सब कहते हैं कि हमने भूत देखा है, सब कहते हैं कि हमने भूत देखा है। ये हैरानी की बात नहीं, हमारे मन में तो हमेशा भय का भूत होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाए। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। अंधविश्वास, पाखंडवाद यह क्या है और भूत प्रेत क्या है, तंत्र मंत्र क्या है, यह सब हम आज आपके सामने एक किस्से के जरिए रखने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक भूत होता है, प्रेत होता है, जिन होता है, ऐसे बहुत किस्से सामने आते हैं। महिलाएं ज़्यादा इनमें उलझ जाती है, डर बैठ जाता है। वही हम आपको बताएं कि भय का भूत आपने सुना होगा। एक भय का भूत जो है उसके ऊपर हमने एक गाना भी बनाया था। भय का ही भूत होता है यदि सच मायने में हम बात करें तो। इंसान के दिमाग में एक ऐसी बात बैठ जाती है कि जहाँ भी वह जाता है, सोता है, खाता है, पीता, वही बात उसको नज़र आती है, हर जगह वही चीज़ दिखाई देती है। गंभीर ले लेता है उस चीज़ को और उसको बोलते हैं भय का भूत। जैसे कि एक फिल्म आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें संजय दत्त को हर जगह गांधी जी ही दिखाई देते हैं और बाद में पता चलता है कि यह केमिकल लोचा होता है। इसी संबंध में हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं जिसमें बहुत सारे आपके सवाल सुलझ जाएंगे। एक स्त्री ने मरते समय अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सिर्फ मेरे रहो, इसलिए मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भूत बनकर आऊँगी और तुम्हें परेशान करूँगी। कुछ दिनों बाद युवा औरत की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पश्चात पति ने 3 महीने तक उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान रखा। 4 महीने बाद उसकी मुलाकात एक युवती से हुई। वह उससे प्यार करने लगा और जल्दी ही दोनों ने सगाई कर ली। पर सगाई की रात उसकी पत्नी का भूत प्रकट हुआ और अपने पति पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगा। उसके बाद रोज़ यही सिलसिला चलता रहा। भूत रोज़ रात को आता था और वादा खिलाफी का आरोप लगाता था। उसकी पत्नी का भूत रोज़ उससे अपने गुजरे हुए सारे पलों की बात करने लगा। आदमी को भी विश्वास हो गया कि ये उसकी पत्नी का ही भूत है, क्योंकि उसे पति पत्नी के बीच हुई सारी बातें पता थी। कुछ दिनों में वो आदमी भूत से परेशान हो गया तो किसी ने उस समस्या को लेकर मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। वह मनोचिकित्सक की शरण में जा पहुंचा। उसने अपनी पूरी बात उस मनोचिकित्सक को बताई। मनोचिकित्सक ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, अच्छा तो मसला यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी भूत बन गई है। मनोचिकित्सक ने पूरी समस्या सुनकर कहा, इस बार जब भी वह आए तो उसके साथ कुछ सौदाबाजी करना ताकि पता लग सके कि वो भूत है या नहीं। तुम उससे कहना कि अगर तुम सब कुछ जानती हो तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर तुमने यह सही जवाब दिया तो मैं मान लूँगा कि तुम वाकई में ही मेरी मरी हुई पत्नी का भूत हो और मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगा और ज़िंदगी भर तुम्हारी याद के सहारे अकेला रह लूँगा। आदमी ने बेसब्री से पूछा कि सवाल क्या रहेगा जो मैं उससे पूछूंगा। मनोचिकित्सक ने बताया, मटर की फलियों से निकले हुए मटर से एक मुट्ठी भरकर मटर के दाने ले लेना और उससे पूछना कि बताओ मेरे हाथ में कितने मटर के दाने हैं। पर इस बात का ध्यान रखना कि उन मटर के दानों को तुमने पहले खुद नहीं गिनना। अगर मुट्ठी में बंद मटर के दानों की संख्या को भूत बता नहीं पाया तो समझ जाना कि वह भूत नहीं है, क्योंकि भूत तो बंद मुट्ठी में क्या है ये आसानी से जान सकता है। समझ जाना कि सब तुम्हारी कल्पना है, उपज है, तुम्हारा डर है। उसके बाद वो भूत आगे ज़िंदगी में कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हुआ ऐसा कि अगली रात पत्नी का भूत प्रकट हुआ तो आदमी ने उसको मस्का लगाते हुए कहा, अब तो तुम भूत बन चुकी हो, तो अब तो तुम सब जगह आसानी से जा सकती हो। भूत ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं सब जगह आसानी से जा सकती हूँ। मैं तो यह भी जानती हूँ कि तुम आज उस मनोचिकित्सक से भी मिले थे। मैंने कहा, अच्छा अब तुम इतना जानती हो तो चलो ज़रा यह भी बताओ कि मेरी इस मुट्ठी में कितने मटर के दाने हैं। उसी समय वहाँ अजीब सा सन्नाटा छा गया और भूत सवाली निगाहों से देखते हुए गायब हो गया। अब वहाँ इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई भूत मौजूद नहीं था। क्या आपको पता है भूत क्यों गायब हो गया? अगर उस आदमी ने मटर के दाने खुद गिन लिए होते तो भूत आसानी से बता देता कि उसकी मिट्टी में कितने दाने हैं, क्योंकि भूत उस व्यक्ति के मन की उपज था। भूत तो सिर्फ उसके सवालों का जवाब दे सकता था
जिन सवालों के जवाब उस आदमी के मन में पहले से ही थे। जिन सवालों को जवाब उस आदमी को नहीं पता था, उन्हीं सवालों का जवाब भूत भी नहीं दे पाया। वास्तव में सब कुछ उस आदमी के मन में चल रहा था, न कि प्रत्यक्ष रूप में। पत्नी के भूत की कल्पना उसके मन की उपज थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने मरते समय असरदार बात कही थी कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी। बस इसी बात का उस आदमी के मन में खेल डाला, जिससे उस आदमी की अपनी ही पत्नी का भूत नजर आने लगा। बहुत लोगों की समझ में शायद यह बात नहीं आएगी। असल में भूत प्रेत हमारे डर की कल्पना है और वहम की उपज होते हैं, जिसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें हमारी मानसिक सोच के आधार से जुड़ी होती है। हमें वह नज़र आता है जो हमने कभी किस्से कहानियों में पढ़े होते हैं, सुना होता है, कल्पना में सोचा होता है, तस्वीरों में देखा होता है, या कभी विचार किया होता है। आपने देखा होगा कि भारतीयों को कभी अंग्रेज, रशियन, चाइनीज भूत नहीं दिखते, क्योंकि हमारा उनके साथ इतना वास्ता नहीं पड़ता। इसलिए हमारा मन उनके बारे में कम ही सोचता है। हमें वही दिखाई देता है जिसका हमसे कोई ना कोई वास्ता होता है। वैसे भारत में आजकल बच्चों को अनबेला कर भूत दिखाई देना शुरू हो गया, क्योंकि टीवी और इंटरनेट के कारण उन कहानियों के कुछ पात्र लोगों के मन में बैठ चुके हैं, जिससे लोगों को अब विदेशी भूत भी नज़र आने लग गए। अब वीडियोस देखकर लोगों के मन में छाप पड़ती जा रही है कि कोई अनबोला का भी भूत है, पर असर में वो आपकी ज़िंदगी में सुने सुनाए, कहीं पढ़े कहीं देखे या कल्पना में सोचे हुए दृश्य की उपज है। ये सारा खेल मन की कल्पना का है। आपका मन आपके साथ बहुत खेल खेलता है, बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप उस मन के खेल को खेल ही समझते हैं या फिर अंधविश्वास के जाल में फंसकर उलझते जाते हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि मन है कुछ भी कल्पनाएं बुन लेता है, वही मन उन कल्पनाओं का सहारा लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, और अगर आप नहीं समझते तो यह मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए सत्य को जानिए और अंधविश्वास मुक्त हो जाइए। तो हमने आज आपको बताया अंधविश्वास से जुड़ा हुआ एक किस्सा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप लोगों के साथ भी होती है कि आपको कोई बात बता दी जाती है, आपको वह बात इतना डीपली ले जाते हैं, इतना परेशान करने लग जाती है कि हर जगह वही बात ध्यान देती। यह है मनोविज्ञान का एक कमजोरी, जो कि आपका भूत प्रेत आदि जैसी ऐसी घटनाएं दिखाई देने लग जाती हैं, और इसकी वजह से ही आप लोग, हम लोग सभी भूत समझने लग जाते हैं। बाकी भूत वगैरह कुछ नहीं होता, भय का भूत होता है। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल में उमेश करुणा। जागरूक करने का हमारा काम है कि लोग जागरूक हो, अंधविश्वास से निकले, पाखंडवाद से निकले। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।